Hi guys, welcome back to another video. This is going to be another POV drive video, and today I am going from Chandigarh to Palampur. I am going to visit my friend, and from Palampur we'll be going somewhere. I don't know as of now कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं जाएंगे. और जो लोग चंडीगढ़ से ये मंडी मनाली वाले रोड पे आते हैं उन्हें पता होगा यहाँ स्पीड कैम्स लगे हैं. हर 1 किलोमीटर हर 2 या 3 किलोमीटर्स बाद एक स्पीड कैम है. अभी एक स्पीड कैम गया, अब आगे एक और स्पीड कैम है. एंड इन एडिशन टू स्पीड कैम्स यहाँ पे कभी कभी पुलिस वाले भी वो स्पीड गन लेके खड़े होते हैं. तो जब आप अगर कभी इस रोड पे आओगे तो प्लीज़ इस रोड पे ही स्पेसिफिकली आप स्पीड अपनी मेंटेन रखो, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैमरास बहुत है और आपका चालान हो जाएगा कभी भी. नो स्पेस. एक स्पीड कैम वो सामने आगे दिख रहा होगा अगर कैमरा में, तो आई एम नॉट श्योर दिख रहा होगा कि नहीं, बट फिर भी. और जो स्पीड लिमिट इनकी है 60 सेट है शायद इन पे, बट अगर आप 66 65 पे भी होगे तो ये 60 ही दिखाता है. मतलब इस पर 5 की वेरिएशन है आई थिंक सो. अगर आपकी स्पीड लिमिट्स अगर आपकी स्पीड कार की 65 66 होगी तो वो 60 ही दिखाएगा आपको. बट स्पीड गन पे अगर आप 70 के ऊपर हो, स्पीड गन पे अगर आपको कोई रोक रहा है और आप 70 के ऊपर हो तो वो आपका चालान काट देते हैं. 70 पे भी मेरा चालान हुआ है यहाँ पे एक बार पहले. सो यहाँ से जो रास्ता है टिल बिलासपुर टिल घुमारवी एक्सप्रेसवे ही है. जिनको पता होगा जो जाते रहते फ्रीक्वेंटली मनाली, यहाँ से बघेड़ तक हम एक्सप्रेसवे पे रहेंगे. एक्सप्रेसवे के बाद हम वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे टूवर्ड्स हमीरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, जोगिंद्रनगर, वो वाले रोड पे. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस POV वीडियो.
ज़्यादा ट्रैफिक ना इस रोड पे बिकॉज ऑफ दीज ट्रक्स, इनकी वजह से है। ये लोडेड ट्रक्स हैं और स्पीड लिमिट 60 की है, फिर ये ज़्यादा ओवरटेक भी नहीं कर पाते एक दूसरे को, और उसकी वजह से। और ये एक तो इंडिया में प्रॉब्लम है कि ट्रक्स वालों की लेन लेफ़्ट साइड है, बट फिर भी ट्रक्स हमेशा राइट वे ही होते हैं। फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए राइट लेन होती है, बट फिर भी जो स्लो मूविंग व्हीकल है वो भी राइट लेन को पूरा हॉग करके रखते हैं। तो फिर ना चाहते हुए भी हमें लेफ़्ट से ओवरटेक करना पड़ता है, जो कि गलत है, बट फिर भी वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। That city over there is Bilaspur, if you can see it, and this is the river that flows through Bilaspur. So this is a new road. This has been constructed अभी। इससे पहले आपको पूरा सिटी में घूम के वहाँ से उस ब्रिज, वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ से घूम के आना पड़ता था। बट ना वो सिटी के लेफ़्ट साइड से ये नया एक्सप्रेसवे बना दिया। बट इस एक्सप्रेसवे में एक ही प्रॉब्लम है कि इस पर स्पीड कैमराज हैं और हर स्पीड कैमरा की लिमिट 60 पे सेट है। सो अगर आप 60 से ऊपर जाओगे तो वही इशू है। में थोड़ा स्पीड कैम नहीं है। See, on the highway it is nice to drive in this car. थार में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। 6 गियर है, आप आराम से 6 गियर पे क्रूज़ कर सकते हो। और मैं जैसे अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूँ और मेरा ज़्यादा रन जो था वो पूरा हाईवे रन था, तो मेरी जो फ्यूल इकोनॉमी जो मुझे अभी 12.7 13 के आसपास आ रही है। बट मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में आया हूँ। अगर मैं आराम से आता 80-100 की मिड स्पीड मेंटेन करके तो इसमें 15-16 के एवरेज में आराम से निकाल लेता। बट मैं थोड़ी ज़्यादा 120-110 की स्पीड पे आया हूँ, तो इसलिए थोड़ी एवरेज डिक्रीज़ हो गई। बट अगर आप इसको आराम से 6th गियर में 80 की स्पीड पे लगाओगे तो 2000 RPM पे ये चलती है 80 की स्पीड पे 6th गियर में। आप इजीली काफ़ी आराम से बहुत माइलेज निकाल लोगे। लेट दिस क्रेटा वाला को, इस क्रेटा में नंबर प्लेट तो लगी नहीं है, तो ये आराम से इसका चलान तो होने वाला नहीं है।
fucking idiot. So guys, आपने देखा अभी एक्सप्रेसवे पे सामने से एक बंदा आ रहा है। इंडिया में कुछ भी हो सकता है। सो वो तो शुक्र है मेरे पास डैश कैम था, ऑन था, वो GoPro मेरा ऑन है। अगर बाई चांस ये ऑन नहीं होता, किसी को पता ही नहीं चलता हुआ क्या, वो अगर मेरे आगे ट्रैफिक नहीं होता, अगर मैं ही होता तो वो मेरे में आगे बच जाता। इंडिया में कुछ भी हो सकता है, तो यू शुड ऑलवेज़ कीप योर आइज़ अहेड। ये भी एक स्पीड कैम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा आराम से चलना, क्योंकि यहाँ पे आपका चालान कटेगा तो सीधा ई चालान कट के आपको हाथ में मेल में आ जाएगा। सॉरी, मेल में नहीं, SMS आ जाएगा। एंड वी आर लो ऑन फ्यूल ऑल्सो, हमें रिफ्यूल भी करना पड़ेगा। मैं रिफ्यूलिंग करना वैसे रिलायंस के पंप्स में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रिलायंस के पंप में जब मैं रिफ्यूल करता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा माइलेज आती है कार में। आई डोंट नो व्हाट, या तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकली इफेक्ट है मेरे को, या सच में उनका जो डीजल है वो थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो अभी वैसे इसका ये जो मीटर है, आई डाउट इट कि ये एक्चुअल रीडिंग दिखाता भी है कि नहीं। ये 49 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी, बट यहाँ पे तो बहुत कम रीडिंग दिखा रहा है, बट 49 किलोमीटर्स इधर MI इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा रहा है। पंप वैसे 40 किलोमीटर दूर तो है नहीं, उससे पहले ही आ जाएगा, बट चलो इसका भी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये कितना एक्यूरेट है। अभी हम 7128 चले हैं, सो 7130 ही समझ लो, प्लस 48 को आप 50 कर दो तो 50 एंड 30 80, 7180 तक मतलब ये कह रहा है गाड़ी चल जाएगी। और अभी इसको मैं पूरा फुल अप कर लूँगा, एंड हम फिर इसके बाद इसकी जो हम अभी ड्राइव करेंगे हिमाचल में ही। वैसे तो वो हाईवे है, बट लाइक वो हिली एरिया है, तो हम उसमें एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एवरेज निकाल रही है कि उधर। लाइव आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी एवरेज निकाल रही है। अभी जैसे मैं 80 पे चल रहा हूँ, तो 12.7 13 की मान लो आप कितनी एवरेज नहीं देगी। बट जब मैं हिली एरिया में आ जाऊँगा, अप्स एंड डाउन होंगे, तो फिर वहाँ पे कम ही एवरेज आपको मिलने वाली है इसमें। आगे भी एक स्पीड कैम है, so I'll have to slow down till 67. Now we're good to go. मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्रेटा वाला ट्रक वाले के पीछे क्यों छुप रहा है। उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट ही नहीं है, कैसे चलाना आएगा। नई गाड़ी है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का नंबर भी नहीं है। सो गाइज़, यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, एंड यहाँ से जब हम लेफ़्ट लेंगे तो हम हमीरपुर हमीरपुर पालमपुर जोगिंद्रनगर उस वाले रोड पे चले जाएंगे। और अगर ये रोड आप सीधा चले जाओगे एक्सप्रेसवे पे, तो आप मंडी, मनाली, सुंदरनगर उस रोड पे चले जाओगे। सो वी हैव टू टेक अ लेफ़्ट फ्रॉम हियर। हम यहाँ से ऊपर से ही चले जाते हैं। यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है, बट जो कि कभी कभी दिखता नहीं है। ये रहा।
यहाँ पे ही इस रोड पे यहाँ पे एंटर करती आप 3-4 किलोमीटर दूर ही रिलायंस का पेट्रोल पंप आता है, वहाँ पे रिफ्यूल करके फिर उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। यहाँ पे लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे ग्लास के वो ब्रोकन पीसेस पड़े हुए हैं। आई ओनली प्रेफर टू ओवरटेक जब मेरे को थोड़ा क्लियर व्यू हो जाता है ना एक बार, मतलब मैं अपनी कार थोड़ी बाहर निकाल लेता हूँ ऐसे स्टार्टिंग में ही। दिस इज़ द की टू ओवरटेक आई थिंक, जो मेरे हिसाब से जो मैं ओवरटेक करता हूँ, जैसे कि व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपनी कार को थोड़ा सा हाफ बाहर रखता हूँ आगे वाली गाड़ी से, एंड जैसे ही मुझे क्लियर व्यू मिल जाती है कि आगे कुछ नहीं है तो मैं ओवरटेक करता हूँ। अगर मुझे दिखता है कि कोई कुछ ऑन कमिंग व्हीकल है या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो मैं फिर अंदर ले लेता हूँ वापस। एंड अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपको थोड़ा मतलब कम टाइम लगेगा ओवरटेक करने में, एंड अगर आप पहले से लेफ़्ट साइड में रहोगे फिर देख के निकालोगे तब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप ऐसे हाफ बाहर रखोगे अपनी कार को तो आपको पता है कि आगे से कुछ आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप अपनी लेन में वापस आ जाओ, अगर नहीं आ रहा तो आप ओवरटेक कर लो। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि मैं अब थोड़ा सा हाफ अब उस कार से बाहर हूँ। आगे टर्न है, अगर टर्न पे मुझे नहीं पता कुछ आ रहा है कि नहीं ना, देखो कुछ नहीं आ रहा तो मैं आराम से ओवरटेक कर लूँगा। अगर मैं पूरा उसके बिल्कुल पीछे रहूँगा और टर्न पे कुछ भी ना हो तो 1-2 सेकंड मेरे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे मेरी कार को बाहर निकालने में। There was this huge pothole.